हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व कर रहे थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों ये कहता है कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में किसके अनुभवों पर आधारित है। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में किसके अनुभवों पर आधारित है। वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? स्वामी विवेकानंद के विभिन्न व्याख्यानों पर आधारित उनकी पुस्तक लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो द अल्मोड़ा 1897 में प्रकाशन सर्वप्रथम 1897 में वैजयंती प्रेस एग्मोर मद्रास में किया गया था। दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? स्वामी विवेकानंद जी। क्वेश्चन नंबर 27 के हम आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान का परिषद का अध्यक्ष कौन है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR का अध्यक्ष होता है और 1942 में स्थित यह एक स्वतंत्र निकाय है तथा भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान तथा विकासात्मक रिसर्च एंड डेवलपमेंट संगठन है। दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर? दैट इज़ भारत का प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 28 की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय जल एवं विद्युत स्रोत केंद्र कहाँ पर स्थित है? खड़गवासला, सिल्लुरु में, जामनगर या श्रीसैलम में। ये आपको आंसर देना है। खड़गवासला, सिल्लुरु में या जामनगर में या श्रीसैलम में केंद्रीय जल एवं विद्युत स्रोत केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन कॉलोनी महाराष्ट्र के पुणे में एक खड़गवासला में स्थित है। जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है और यह संगठन हाइड्रोलिक यानी द्रवचालित तथा सहयोगात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा अनुसंधान संगठन है। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 29 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। क्या होगा इसका आंसर? नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या तात्या टोपे। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? तात्या टोपे जी को उनके विश्वस्त मित्र मान सिंह ने धोखा दिया और 18 अप्रैल 1859 में को उन्हें ब्रिटिश सरकार ने शिवपुरी की पहाड़ियों पर फांसी दी। वे बिटूर के नाना साहब के सहायक एवं समर्थक थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह में से भूमध्य रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राज़ील, जंबिया तथा मलेशिया, कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सूडान तथा मलेशिया, एंड वेनेजुएला, इथियोपिया एंड इंडोनेशिया। व्हाट इज़ द राइट आंसर? दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? भूमध्य रेखा 13 देशों में से होकर गुजरती है। इसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, सियो टोम प्रिंसिप, गेबन, कांगो गणराज्य, लोकतंत्र कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और करावती शामिल है। तो क्या होगा इसका आंसर? दैट इज़ योर कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? ये आपको बताना है कि राजनीति के निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है। धन का एक समान वितरण, ग्राम पंचायत की स्थापना, प्रबंधन के श्रमिकों की भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। व्हाट इज द राइट आंसर? गांधी जी के सिद्धांतों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में संविधान की धारा 40, 40, 43, 47 और 48 के अंतर्गत संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। धारा 40 के अनुसार सभी राज्य शासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायत का निर्माण करेगी। व्हाट इज द राइट आंसर इज ग्राम पंचायतों का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किससे? कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पाषाण युग से या लौह युग से। व्हाट इज द राइट आंसर?
हड़प्पा सभ्यता किस से संबंधित है? कांस्य युग से, नव पाषाण युग से, पाषाण युग से या लौह युग से? व्हाट इज़ द राइट आंसर? दैट इज़ हड़प्पा सभ्यता दोस्तों एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जो कि वर्तमान के उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत का एक फैली हुई है। मिस्र और मेसोपोटामिया के अलावा हड़प्पा विश्व की तीसरी सबसे प्राचीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो हड़प्पा सभ्यता आपको क्लियर हो गया 32, दैट इज़ योर कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता जो किससे संबंधित है? कांस्य युग से। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं कि भारत तथा चीन के बीच सीमा वाली रेखा है। भारत तथा चीन के बीच सीमा वाली रेखा है ब्रैडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डोरंडो रेखा और स्ट्रीट फोर्ड रेखा। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? दोस्तों भारत और चीन के बीच विवाद का प्रमुख कारण है मैकमोहन अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण सीमा रेखा, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के दक्षिणी तिब्बत को एक दूसरे से अलग करता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला समझौते के अंतर्गत तिब्बत और ग्रेट ब्रिटेन द्वारा किया गया था। तो दैट इज 33 का 2। दिस इज़ योर आंसर इज़ द मैकमोहन रेखा, जो है भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। दोस्तों नेक्स्ट है 34। निम्नलिखित में दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम हमें बताना है। दैट इज़ योर SLV लॉन्च 3, बांग्लादेश का बनना, सिक्किम का भारत का 22वां राज्य बनना, पोखरण वन निरीक्षण। क्या होगा इसका सही सीक्वेंस? तो दोस्तों सबसे पहले की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, दैट इज़ 2431, यानी SLV 3 का परीक्षण 10 अगस्त 1969 में किया गया था। दोस्तों SLV 3 का परीक्षण 10 अगस्त 1969 को किया गया था। बांग्लादेश की स्थापना 16 दिसंबर 1971 को हुई थी। 16 दिसंबर 1971 को हुई थी और 16 मई 1975 को सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैग्नाट रेखा किन देशों के मध्य में स्थित है? नामीबिया और अंगोला, USA और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी और पोलैंड। आपको उसको बताना है कि मैग्नाट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? नामीबिया, अंगोला, USA, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी और पोलैंड। क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों वर्ष 1930 के दौरान फ्रांस के मैग्नाट रेखा का निर्माण किया गया था, जिसके उद्देश्य जर्मनी सेना को अपने सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना तथा ठोस किलेबंदी करना, सिपाहियों को हथियार उपलब्ध कराना और शत्रुओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न कराना था। फ्रांस के प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवों में से सीख लेते हुए द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी के मद्देनजर इस सीमा रेखा का निर्माण किया गया था। दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर? दैट इज़ योर फ्रांस और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनत्सांग ने भारत का भ्रमण किया था। अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों ह्वेनत्सांग 630 में हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था और वो नालंदा में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। उसने कई वर्षों तक भारत के विभिन्न शहरों और गांवों में यात्रा की थी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन के शासनकाल में ये हुआ था। 37 पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा या जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। क्या होगा आंसर दोस्तों? जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के सरकार के विरुद्ध समाज में परिवर्तन लाने के उद्देश्य संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन की वकालत की थी और इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आधी रात में पूरे देश में आपातकाल लगाया था। तो क्या होगा आंसर दोस्तों? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है रावी नदी पर, सतलज नदी के तट पर, चिनाब नदी के तट पर या गंगा नदी के तट पर। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों बताइए? भांगड़ा नागल बांध स्थित है। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? दैट इज़ सतलज नदी पर बना भाखड़ा बांध
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है और जल संग्रहण के मामले में यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है, जबकि मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध देश का सबसे बड़ा जलाशय है। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? दैट इज़ सतलज नदी के तट पर, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि तो कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगड़ी है, गीतों का संग्रह है दोस्तों, कि कश्मीर का इतिहास, चंद्रगुप्त के शासन के बारे में है, या इनमें से कोई नहीं। कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगड़ी है, क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा संस्कृत में लिखित दोस्तों 12वीं शताब्दी के में कल्हड़ द्वारा संस्कृत में लिखित राज तरंगड़ी उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप, विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं के इतिहास पर आधारित छंदबद्ध ऐतिहासिक पुस्तक है। यह पुस्तक कश्मीर में उपलब्ध संसाधनों का विवरण प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 40 से हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। राजा राम मोहन राय के संस्थापक थे? आर्य समाज के संस्थापक थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, रामकृष्ण या प्रार्थना समाज के? तो आपको उसका आंसर देना है राजा राम मोहन राय। दोस्तों राजा राम मोहन ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय और त्रिवेंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में 20 अगस्त 1828 को की थी, और ब्रह्म समाज के द्वारा 19वीं शताब्दी में बंगाल पुनः जागरण आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य हिंदू समाज में फैले धार्मिक आडंबरों को दूर करना तथा शिक्षण प्रणाली को विकसित करना था। दोस्तों अब हम लोग आते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पर, जिसमें यहाँ पर बात की जा रही है कि तीन मिश्रण हैं, जिसमें कि दूध तथा पानी का जो रेशियो दिया है 5:1, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 का रेशियो, और इसका दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो तो दोस्तों क्वेश्चन 42 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? इसका हमें आंसर बताना है। H5N1, H1N1, H5N5H1, N1H5, क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों H5N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उपभाग है, जिसमें इसमें मानव एवं पक्षियों में बीमारी उत्पन्न होती है। H5N1 के संक्रमण से मानव के निम्न श्वसन विभाग में इसका प्रजनन होता है और यह एक वायरल निमोनिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मार्कर, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सुपर इन्फॉर्मर मास्टर एंड सुपर आइडेंटिटी मार्कर। व्हाट इज़ द राइट आंसर? दोस्तों सिम का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होगा? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, और यह मेमोरी चिप है जिसमें कि फ़ोन कॉल करके सुविधा प्राप्त होती है। दोस्तों क्वेश्चन 44 के बढ़ते हैं कि समुद्रीय शीतल पवन बहती है दिन में भूमि से समुद्र की ओर, दिन में समुद्र से भूमि की ओर, और रात्रि में भूमि से समुद्र की ओर, या रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर? क्या होगा आंसर? 44। दोस्तों सेकंड आंसर 44 का सेकंड, दैट इज़ दिन में समुद्र से भूमि की ओर, यानी समुद्रीय शीतल पवन बहती है दिन में, यानी सी से आपका अर्थ की ओर, सी से ग्राउंड की ओर, दिन में समुद्र से भूमि की ओर। क्वेश्चन 45 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि मिक्सिंग का क्वेश्चन है। तेल की लागत दी है 100 रुपये प्रति लीटर पड़ती है, जिसमें दूसरे तेल की मिलावट की जाती है, तो इसकी लागत 50 रुपये प्रति लीटर पड़ती है। तो राम को इस मिश्रण को 96 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% लाभ कमाना है, तो किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाएगा? तो दोस्तों रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन मिक्सिंग है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो दोस्तों सबसे पहले हमें कुछ वैल्यूज़ चाहिए जो कि हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। 1 किलोग्राम, आप यहाँ पे तो दोस्तों कितना है यहाँ पर? 1 किलोग्राम मिश्रण का विक्रय मूल्य 96,
लाभ 20% और क्रय मूल्य 100/120, इसको डिवाइड कर दिया 80 रुपीज़। और शुद्ध क्रय का मूल्य 100 रुपये, अशुद्ध क्रय का मूल्य 50 रुपये। औसत हमें पता है तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं 100 - 80 20 और 100 - 80 - 50 30। और 20 बाद कितना जाएगा 30:30:2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 46, दैट इज़ योर। यदि एक पेंडुलम के दोलन करने वाले घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा की ओर ले जाएं तो घड़ी क्या होगी, घड़ी की स्पीड बतानी दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर, दैट इज़ योर। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 1/6। तो T=2π√L/g लगा देंगे, जहाँ पर g का मान कम होने पर t दोलन काल बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोपोर्शनली और इन प्रोपोर्शनल सिंबल का मतलब अंत में घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घड़ी जो होगी हमारी सुस्त हो जाएगी। जब प्रकाश की तरंगें वायु के कांच से में होकर गुजरती है तब कौन सा परिपत्र प्रभावित होता है। तरंग दैर्घ्य, आवर्ती तथा वेग, केवल वेग तथा आवर्ती, केवल तरंग दैर्घ्य तथा आवर्ती, केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। क्या होगा इसका आंसर, दैट इज़ योर दोस्तों। जब प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो तरंग दैर्घ्य प्रवर्तित होता है, यानी आवर्ती नियत रहती है, यानी v=n लैम्डा, जहाँ पर तथा वेग भी बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 48, एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से यात्रा करता है, तो उस पिंड का औसत वेग क्या होगा, ये बताना दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक भाग x यूनिट है, कुल दूरी 2x यूनिट हो जाएगी। समय निकालते हैं, मतलब पता है आपको, डिस्टेंस अपॉन यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, कुल समय डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x/v1 x/v2। औसत वेग का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी हो गई 2x और कुल समय में निकाल लेंगे इसको, फिर रेशियो यहाँ से कैंसिल आउट कर लेंगे, x कैंसिल जाएगा तो फॉर्मूला क्या जाएगा 2v1 v2/v1 + v2। क्वेश्चन 49 की तरफ पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। मानव के नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, मानव के रेटिना पर दोस्तों मानव के नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है किसका, काल्पनिक या उल्टा, काल्पनिक और सीधा, या वास्तविक तथा सीधा, या वास्तविक तथा उल्टा। क्या होगा इसका आंसर, तो आप देख सकते हैं मानव के रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा इज द राइट आंसर। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है कौन सा, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या हाइड्रोजन। तो क्या होगा दोस्तों, प्राकृतिक गैस एक हाइड्रोकार्बन है, गैस का मिश्रण मुख्य रूप से मीथेन का, यानी 51 का ए। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल के लिंक है, प्लीज़ ज्वाइन अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।